अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज हम लोग सुबह सुबह आए हुए थे वॉक पर, क्योंकि मौसम जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। वैसे तो हम लोग आते होते थे, लास्ट ईयर भी हम लोग जो है ना वो इस मौसम में वॉक करने के लिए आते थे, नहीं तो फिर रात में आ जाते होते हैं, क्योंकि सुबह में जो है ना वो गर्मी होती है और मौसम अच्छा नहीं होता, तो वॉक करने का भी दिल नहीं करता। और कुछ रूटीन भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी कि बिल्कुल सुबह-सुबह नहीं उठते थे, सिर्फ नमाज़ पढ़ के सो जाते थे, इस तरह की कुछ रूटीन थी। तो फिर आज मैंने और मामा ने सोचा कि हम लोग जो है ना वो सुबह-सुबह में वॉक करने के लिए जाते हैं और फिर थोड़ा फ्रेश भी हो जाएँगे और एक्टिव भी। वैसे भी मौसम भी जो है ना वो बहुत प्यारा था। बस हमने जो है वो तकरीबन कोई आधा घंटा वॉक की और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और घर आने के बाद मामा आज बना रही थी गोभी वाले पराठे नाश्ते में। मैंने कहा मामा अभी तो हम लोग वॉक करके आए और आप आज हमें फुल देसी नाश्ता करवा रही है, इतना हैवी। तो मामा ने कहा कोई बात नहीं, खा लो, कुछ नहीं होता। तुम लोग कौन सा डाइटिंग कर रहे हो जो तुम लोग ये खा नहीं सकते। फिर मामा ने हमारे लिए गोभी वाले पराठे बनाए थे जो कि बहुत मज़े के बने थे। और वैसे तो हमारे घर में जो है ना वो अली और मैं, हलीमा, हम तीनों ही जो है बहुत शौक से आलू वाले और गोभी वाला पराठा शौक से खा लेते हैं। तो मामा अगर कभी भी गोभी का सालन बनाए ना तो हम कहते हैं मामा आपने एक्स्ट्रा बचा के भी रखना है और ज़्यादा बनाना है, या हम उसके साथ पराठा बनवा लेते हैं या फिर गोभी वाला पराठा ही बनवा लेते हैं, बड़ा मज़े का लगता है। और लास्ट व्लॉग को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इतना प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझसे किसी ने कहा था कि आप इसराइल के प्रोडक्ट के साथ बायकॉट करें जो उसमें टैंक था, तो वो दरअसल रमज़ान का पड़ा हुआ है हमारे पास, क्योंकि रमज़ान में हम लोगों ने बहुत सारे जूस खरीदे थे, तो उसके साथ जो टैंक था ना वो ऑफ में हमें फ्री मिला था, वो हम लोगों ने खुद नहीं बाय किया था। और दूसरा ये कि हम लोगों को टैंक का फ्लेवर जूस में पसंद भी नहीं है, सिर्फ वो फ्रूट चाट में अच्छा लगता है। और हम लोग भी सारे प्रोडक्ट्स के साथ ही बायकॉट कर रहे हैं जो इसराइल की हैं। लेकिन अगर कुछ नज़र आ जाए तो ज़ाहिर सी बात है वो ऐसा ही होगा कि वो बहुत पहले की खरीदी हुई है या फिर वो किसी ने हमें दी है, ऐसे भी मुमकिन है। लेकिन वो हम लोगों ने खुद नहीं खरीदी हुई थी, तो इसलिए। वैसे भी आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते ही होंगे कि हम लोग कोई भी जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट आप लोग मेरे व्लॉग में नहीं देखते होंगे जो इसराइल की हो, बहुत बहुत कम कम। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ का ना पता हो कि ये इसराइल की है, तो फिर ही हम लोग मतलब वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग कोई भी इसराइल के प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो अभी बस सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था। शाम में मैं मम्मा के लिए बना रही थी चाय, क्योंकि वो कह रही थी कि आज उनको चाय पीनी है, तो मैंने सोचा कि मैं आज अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप लोग चाय नहीं पीते। तो चाय पीते हैं लेकिन बहुत कम कम। मामा और अली जो है वो बहुत चाय के शौकीन है, तो शाम में मैं इनके लिए बनाती होती हूँ। और अली को तो चाय इतनी पसंद है ना, उसे तो चाहे दिन में 2 बार भी दे दोगे तो वो शौक से पी लेता है। लेकिन बाबा मना करते हैं कि इसको चाय, वो तो कहते हैं कि दो ही नहीं, और अगर पीनी भी है तो सिर्फ एक बार दिन में। तो यहाँ पर मैंने ना अली और हलीमा के लिए ना एग बॉयल किए थे कि ये लोग खा लें, क्योंकि हलीमा ने नाश्ता नहीं किया था हमारे साथ, इसलिए। और फिर मैं बस व्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा एक पीस मैं भी ले लेती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने शाम में जाना था कुछ ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि हमने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और उसके साथ में हमें डिस्पोजेबल बर्तन भी चाहिए थे, तो वो लेने के लिए हम लोग आए थे। और मामा ने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने थे। और मैंने आप लोगों के साथ आज एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करनी थी, क्योंकि हम लोगों का दिल चाह रहा था कि हम लोग चिकन सैंडविचेस बनाएं, तो उसकी भी मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और हम लोगों के कुछ पाकिस्तान से गेस्ट आ रहे हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए खाना बना के ना लेकर जाना था, तो इसलिए हमें उसके लिए डिस्पोजेबल बर्तन चाहिए थे। तो बस वही सब चीज़ें लेने के लिए आए थे। और मामा जब भी सैलड बनाती है ना तो हमेशा फ्रेश चीज़ें ही लेकर जाती हैं, मतलब उनको सैलड का सारा सामान फ्रेश ही चाहिए होता है। तो इसलिए बस वो कुछ अपना सैलड की चीज़ें देख रही थी, और मुझे लास्ट व्लॉग पे किसी ने कमेंट किया था कि सैलड देखकर हम लोगों ने जो है वो व्लॉग देखा, लेकिन आपने सैलड की रेसिपी शेयर नहीं की। इंशाल्लाह वैसे मैंने सैलड की एक रेसिपी तो शेयर की हुई है, मेरा यूट्यूब चैनल में है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जो है ना वो प्रॉपर एक अपनी अरेबियन सैलड की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और सब पूछते रहते हैं आपकी सैलड इतनी फ्रेश कैसे होती है, तो ये आपने मामा को देखा है, वो जब भी ग्रोसरी करने के लिए आती है तो वो स्पेशली सैलड का सामान फ्रेश लेकर जाती हैं। हर चीज़ हम लोग फ्रूट वेजिटेबल्स पहले ले लेते हैं, लेकिन सैलड का सामान मामा सिर्फ उसी दिन मंगवाती हैं जिस दिन दावत होती है, उसी दिन में मंगवाती हैं सब चीज़ें, लेटस वगैरह और बाकी सब जो भी ऐड करना होता है। तो इसलिए सैलड इतनी फ्रेश होती है, और फिर मामा बनाती भी लास्ट मोमेंट पर है ना, इसीलिए। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी इतने कमाल के नूडल्स आए हुए थे ना, और मैंने सोचा कि मैं ये लेती हूँ, और ये बहुत स्पाइसी भी थे, तो मैंने सोचा अली के
साथ ट्राई करेंगे क्योंकि उसको जो है ना वो स्पाइसी नूडल्स बहुत पसंद है। अभी हम लोग कुछ डिस्पोजेबल बर्तन ले रहे थे और हमें ना अल्मोनियम के जो पैक्स होते हैं ना वो चाहिए थे, लेकिन वो यहाँ पर थे ही नहीं। तो फिर अब देखें कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि वो हमें लाजमी चाहिए थी क्योंकि खाना बनाकर हम लोगों ने लेकर जाना था। तो उसके लिए मामा कह रही थी कि लाजमी डिस्पोजेबल बर्तन होने चाहिए और जो अल्मोनियम के बॉक्स होते हैं ना उनमें खाना ठंडा नहीं होता। बस ग्रॉसरी करके हम लोग घर आए और ये हलीमा को देखें, वो सारी चीज़ें खोल के देख रही थी कि मेरी चीज़ ही लेकर आए हैं ये लोग या नहीं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन से चावल इस्तेमाल करते हैं, तो ये बासमती राइस है क्लासिक के। तो ये आप लोगों को मैंने दिखाई दी है, ये हम लोग यूज़ करते हैं और ये स्पेशली वेजिटेबल ऑयल। और बस ये कुछ चीज़ें हम लोग लेकर आए थे किचन की, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन से चावल इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं ये पता कि ये पाकिस्तान या इंडिया में मिलते हैं या नहीं, लेकिन सऊदी अरबिया में तो हम लोग यही वाले चावल इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत अच्छे भी हैं। पहले हम लोग जायका इस्तेमाल करते थे, वो भी अच्छे थे, और उसके बाद में अब ये जो है ना वो क्लासिक बासमती राइस हैं, ये भी अच्छे हैं, ये वाले ट्राई करते हैं। और बाबा हमें बिल्कुल भी जो है ना वो न्यू न्यू एक्सपीरियंस नहीं करने देते क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कहते हैं कि बस जो चीज़ अच्छी लग गई है, एक बार में पसंद है, बताए कि ये वाले राइस अच्छे बन रहे हैं तो बस यही लेने हैं। तो फिर हम लोग बस वही खरीदते हैं, बार बार चेंज नहीं करते, चाहे मार्केट में और कितने भी आए हों। तो बस मामा वो जो है रिफिल करके अपने बॉक्स वगैरह रख रही थी और यहाँ पर हम लोग आप लोगों के साथ करने लगे हैं एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर। हम लोग का आज बहुत दिल चाह रहा था चिकन चीज़ सैंडविचेस खाने का, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। चिकन ले लिया, उसको मामा ने कट कर लिया, उसके साथ में हमारे पास ब्रेड है, साथ में 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून केचप, 3 टेबल स्पून मायोनीज और उसके साथ 1 टेबल स्पून जो है वो विनेगर है और साथ में 1 टेबल स्पून वो जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और ये देखें यहाँ पे हमने बेल पेपर्स और ग्रीन अनियन दोनों ले लिए। बेल पेपर्स आपके पास जिस कलर की भी हैं, ग्रीन है तो आप ग्रीन इस्तेमाल कर लें, शिमला मिर्च रेड है तो रेड, जो भी आपके पास है आप वो इस्तेमाल कर लें। बस ये सब चीज़ें जिनके साथ हम मज़ेदार सी अपनी जो है वो चिकन सैंडविचेस बनाएंगे और इसके लिए जो चीज़ है वो मैं मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करूँगी। तो बस अपनी रेसिपी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और उसके बाद जो हमने चिकन ली थी वो उसको हमने इस तरह से ब्रीक जो है ना वो स्लाइस में कट कर लिए। ये हम इसके अंदर ऐड करके इसको जो है वो ऑयल में जो है फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए ताकि चिकन में कोई भी स्मेल वगैरह ना रहे। और उसके बाद फिर हम लोग एक साइड में जो है वो थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे जब चिकन जो है वो हल्की सी पक जाए तब। और उसके बाद हम इस ऑयल के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून हम दोबारा से ऑयल लेंगे, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है हमारे पास वो ऐड करके इसको भी हम हल्का सा जो है ना वो इसके अंदर गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को और चिकन को हम लोगों ने अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो फ्राई कर लेना है कि इनका कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। और फिर उसके बाद जितने भी हमारे पास स्पाइसेस है वो सब इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास 2 टेबल स्पून चिली सॉस है वो ऐड कर देंगे और उसके बाद जो हमारे पास सोया सॉस केचप था वो भी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी मैंने आप लोगों को पहले सारे जो है वो जो हमने इसके अंदर अभी स्पाइसेस ऐड किए उनकी बता दी है। और विनीगर मैं वहाँ पर रख के दिखाना भूल गई थी तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ। 1 टेबल स्पून हम लोगों ने विनीगर लिया था और इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि सोया सॉस और विनीगर जो है ये ऐड करने से भी ना सॉल्ट अच्छा हो जाता है, यानी कि इसका टेस्ट आ जाता है सॉल्ट का, इसलिए हम थोड़ा कम ही सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। बस ये 2 मसाले जो हमने इसमें ऐड किए हैं यानी कि नमक और रेड चिली फ्लेक्स। उसके अलावा सिर्फ इसके अंदर जो है ना वो सारे सॉस ही जाएंगे। अच्छा जी, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो एंड में बेल पेपर्स डालेंगे क्योंकि फिर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, इसलिए हमने इनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। तो बस इसको इसलिए हम लोग थोड़ा एंड पर ही ऐड करेंगे। सारी बेल पेपर्स ऐड करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे और उसके बाद ये है जी मोज़रेला चीज़ जो मैंने ली है, यही मोज़रेला चीज़ हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब जिनके पास तो जो है वो ओवन है वो लोग क्या करें कि ब्रेड के अंदर रख के भी आप इसको जो है ना वो बेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है वो ओवन नहीं है, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत ख़ास है क्योंकि आप जो है वो इजीली फिर इसी तरह से चिकन के अंदर ही मोज़रेला चीज़ ऐड करके और बस इसको लो फ्लेम पर कुक करें कि जितनी भी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। मेरे पास जो है वो ओवन है लेकिन मैं आप सब लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास ओवन नहीं है तो आप विदाउट ओवन बनाना सिखा दें। तो इसलिए फिर बस इसके अंदर ही हम लोग चीज़ ऐड करके और साथ में मैंने इसके अंदर धनिया ऐड कर दिया था। तो बस इसको जो है वो हम लोग लो फ्लेम पर रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके। आफ्टर 2 मिनट्स से आप देख सकते हैं सारी मोज़रेला चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। और बस इसी तरह ओवन में भी अगर हम बेक करते तो वो इसी तरह से ही ब्रेड के अंदर मेल्ट होनी थी, तो इसलिए बस हम इसको चिकन के साथ ही पका लेंगे।
और बस यहाँ पर चिकन जो है वो हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम जो है वो अपने ब्रेड के स्लाइस रेडी कर लेते हैं, क्योंकि चिकन हमने उसके अंदर ही रखनी है। यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिया और इसकी साइड से मैंने ये नहीं उतारा। बहुत सारे लोग हैं जो इसकी साइड्स को जो है ना वो रिमूव कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये हम लोगों ने बहुत फ्रेश ब्रेड ली थी। और दूसरा ये कि ये बहुत बारीक थे इसके किनारे, तो इसलिए हम लोगों ने फिर इसको साइड से जो है ना वो रिमूव नहीं किया। और अब हमारे पास जितनी भी मेयोनीज़ है वो हम इन सब के ऊपर जो है ना वो ऐड कर देंगे, सारे स्लाइसेस के ऊपर। यहाँ पर जितने भी ब्रेड के हमारे पास स्लाइस थे उन सब के ऊपर हमने मेयोनीज़ लगा ली। और केचप तो हम लोगों ने जो है वो चिकन के अंदर ही ऐड कर दी थी, तो इसलिए हम केचप नहीं लगाएंगे। अगर आपको जो है वो केचप ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने जितनी भी जो है वो चिकन की स्टफ़ रेडी की थी वो सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यकीन करेंगे इतने मज़े के सैंडविचेस बन के रेडी हुए थे ना, आप लोग चाहें तो इसको अपनी हाई टी पार्टी में या फिर लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, जिस तरह से भी चाहें। और अगर आप इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा बेल पेपर्स और वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने बेल पेपर्स जो है ना वो बहुत कम ऐड की थी। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे ब्रेड जो है वो बस बन के रेडी हो गए हैं। और चिकन को जो है ना वो आप लोगों ने बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। जितने भी सॉस इसके अंदर ऐड किए थे कोशिश करें कि वो थोड़ा थोड़ा से इसके अंदर हो, लाइक जूसी सी चिकन बने। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। बस यहाँ पर अब जो है ब्रेड के दूसरे स्लाइस भी हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को पैन में भी और माइक्रोवेव दोनों में बनाकर दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम पैन के अंदर जो है ना वो ऑयल लगाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने रखना है। सारे जितने भी हमारे पास सैंडविच है वो सब हम इसके ऊपर रख देंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना वो थोड़े से ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिए थे, और साथ में मेरे पास ग्रीन अनियन जो था वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया इसकी अच्छी लुक देने के लिए। बस इसको हम कवर करके रख देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, वरना ब्रेड नीचे से जल जाएंगे। और उसके बाद एक स्लाइस जो है ना मैं आपको एक सैंडविच जो है वो ओवन में भी रख के दिखा देती हूँ। बस आपने इसको जो है ना वो 30 से 40 सेकंड के लिए रखना है। चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, ये देखें यहाँ पर। और अगर आप इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप बस इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो पैन में रख के क्रिस्पी कर लें। अब जाहिर सी बात है, अब आपके पास ओवन नहीं है तो फिर इतना सी मेहनत तो जो है वो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो हमने पैन में बनाए थे ना, उसकी मोज़रेला चीज़ की साइड भी मामा ने जो है ना वो दूसरी साइड में रख दी थी, ताकि मोज़रेला चीज़ अच्छी सी कुक हो जाए और उसका अच्छा सा कलर आ जाए इस तरीके के साथ। और ये पैन के साथ बिल्कुल नहीं चिपकेगी। बस आपने जो है ना वो 1 से 2 टेबल स्पून ना ऑयल लगा लेना है, पैन को ग्रीस कर लेना है पहले। तो बस ये देखिए हमारे मज़ेदार से मोज़रेला चीज़ वाले जो सैंडविच है ना विदाउट ओवन बन के रेडी हो गए हैं। और ये बहुत मज़े के बने थे और इनमें से बारबेक्यू फ्लेवर आ रहा था। यकीन करें इतने मज़े के बने थे और अली हलीमा से तो सब्र ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और ध्यान रखें कि जब आपने चीज़ वाली साइड पैन में रखनी है ना, तो वो बहुत टाइम नहीं रखनी, बस 6 से 7 सेकंड के लिए रखनी है, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो कुक हो जाते हैं तो जल भी सकते हैं। तो इसलिए बस फिर आपने 6 से 7 सेकंड के लिए रखना है। और ये देखें हमारे सैंडविचेस कितने मज़े के रेडी हो गए हैं। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत जल्दी से बन भी जाएंगी। मैं तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ और फिर बर्तन में बहुत सारे बीच में दिखाती हूँ सब स्पाइसेस डाल के, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी और मज़ेदार से सैंडविचेस बन के जो है ना वो रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर अली हलीमा को भी इतने पसंद आए थे ना, बाबा को भी, सबको घर में ये सैंडविचेस बहुत पसंद आए थे। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस इस ब्लॉग में यहाँ पर करना चाहूँगी एंड आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाला हर ब्लॉग आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।